जी नाजरीन, 31 जुलाई 2025 का दिन है और दोपहर के 3 बजे हैं। डेली व्लॉग जी साकी के साथ मैं गुलाम अब्बास साकी हूँ। बहुत ही अहम खबरें हैं। एक मरतबा फिर FFD ने ऊंचे दर्जे के सैलाब की फ्लड वार्निंग जारी की है। 5 अगस्त के बाद दरिया चनाब और दरिया जेला में उन्होंने लिखा कि दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। और दूसरी एक अहम खबर है कि इस वक्त ज़िला रियासी, जहाँ पर सलाल डैम है, भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर में, वहाँ पर जो वहाँ की इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन है वो मनादी करा रही है, ऐलानात करा रही है और लोगों को ख़बरदार कर रही है कि जो चनाब नदी है, लफ्ज़ वो ये बोल रहे हैं कि चनाब नदी का जल स्तर बढ़ने को है और उफान पे जाने को है। आप सब जो है माल मवेशी वाले वो जो है वो अपना एहतियात करें और ना जाए नदी के किनारे। तो मतलब ये है कि दरिया चनाब में सलाल डैम के स्पिलवेज़ खोलने जा रहे हैं और फिर बगलियार डैम के स्पिलवेज़ भी आज खोले जाएंगे। तो अभी वहाँ का जो इंतज़ामिया है वो बता रही है कि बगलियार डैम के स्पिलवेज़ खोले जाएंगे। उसका पानी जब आगे आएगा तो फिर सलाल डैम में इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसके स्पिलवेज़ खोलने पड़ेंगे। तो एक्चुअली वहाँ पर कुछ वो कहते हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो चलते नहीं हैं जब तक कि पानी वहाँ से छोड़ा ना जाए, डाउन स्ट्रीम को बढ़ाया ना जाए और वहाँ पे कोई पतनी कचरा या क्या चीज़ आ जाती है, जिस तरह से वो बता रहे थे। तो सूरत हाल ये है कि सलाल डैम और बगलियार डैम से जो पानी छोड़ा जाएगा, अब कितना है उन्होंने कोई उसकी मकदार नहीं बताई कि इतने लाख क्यूसेक या इतने हज़ार क्यूसेक, ऐसी बात उन्होंने नहीं बताई। लेकिन ये वहाँ से छोड़ा जा सकता है। फिर बारिशों के आगे चलकर सिलसिले भी हैं। तो क्या दोबारा इन 24, 36, 48 घंटों में मराला का जो लेवल है ऊपर जा सकता है दरमियाने से ऊँचे दर्जे का? ये आगे चलकर चंद घंटों में कंफर्म हो जाएगा। बाकी जो पहले वाला सैलाबी रेला वो इस वक्त कादराबाद और त्रिमुख के बराज के दरमियान जो है वो इलाके को दरमियाने दर्जे का करार दिया है FFD ने और पानी का लेवल वहाँ पे बढ़ रहा है। रावी में जस्सर पर अभी भी जो उसका लेवल है वो 31,000 क्यूसेक पे खड़ा है और बाकी जो सतलुज या ब्यास है फ़िलहाल वहाँ पे इतना ख़तरा नहीं। गंडा सिंह वालों पे पानी थोड़ा सा आया है और मज़ीद आ सकता है। कुछ कोई बड़े सैलाब की हम बात कर रहे हैं कि वो नहीं आ सकता फ़िलहाल। और जेलम के अपस्ट्रीम में भी कुछ पानी बढ़ सकता है और बाकी ग्लेशियर फटने का और अपना खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश वगैरह और DG खां के नदी नालों में भी। और इस वक्त जो है वो एक बारिशी सिलसिला है। बहावलपुर, पीछे राजनपुर, DG खां, मुजफ्फरगढ़, ये ऊपर जहाँ पे टोरेंशियल फ्लो है DG खां या राजनपुर के नदी नालों के ऊपर है और वहाँ पे बारिश हो रही है। अभी सांगड़ में 24,000 क्यूसेक पानी हुआ भी था। अब जो है आगे बहावलपुर से आगे तक फैला हुआ एक खानेवाल से मशरक़ वाली साइड पे एक सिलसिला मौजूद है और पीछे डेरा इस्माइल खां में जो सिलसिला था वही आगे बना और तश्कील पाया और उसमें मज़ीद इजाफा होता गया। अब राजनपुर की मुख्तलिफ़ तहसीलों में और उन इलाक़ाजात में और आगे शायद कश्मीर तक वो बढ़ जाए इधर जनूबी पंजाब की तरफ। और एक और सिलसिला जो है वो अगले 24 से 48 घंटों में, जिस तरह से इदारे बता रहे हैं कि पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बारिश होगी, जिसमें उन्होंने पंजाब की बात की है, सिंध, मशरक़ी सिंध या पंजाब के साथ जो बता रहा था कि पंजाब के साथ जो मशरक़ी सिंध है, यानी मशरक़ी सिंध मतलब जो भारत की बाउंड्री के साथ है या फिर पंजाब की बाउंड्री के साथ जो सिंध के इलाके हैं वो भी, बलूचिस्तान में भी ये बारिश होगी और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, शुमाल मशरक़ी पंजाब। तो कुल मिलाकर ये जो मशरक़ी मगरबी सिलसिले हैं वो आपस में मिल जाएंगे, इस तरह की सूरत हाल बनेगी। अच्छा, ये 2-3 अगस्त तक तो ये बारिशी सिलसिले रहेंगे। उसके बाद एक आधे दिन का शायद वक्फ होगा। 5 अगस्त से फिर बारिशी सिलसिला, जिसमें FFD ने फिर से फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। चनाब में और जेलम के इन दोनों दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। तो आगे चलकर यके बाद दिगरे बहुत सारे सिलसिले हैं। तो आपने राब्ते में रहना है और अपडेट लेते रहना है, क्योंकि रावी और चनाब में जो है किसी भी वक्त पानी ज़्यादा हो सकता है और सलाल डैम या बगलियार डैम से जो पानी मज़ीद छोड़ा जाए तो उससे जो है लेवल मज़ीद ऊपर जा सकता है। दोबारा क्या अगले 24 या 48 घंटों में दरिया चनाब में दरमियाना या ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। ये अभी देखना होगा कि क्या सूरत हाल बनती है। और बाकी जो 5 अगस्त के बाद एक और वार्निंग है उसमें भी देखा जाएगा। आपसे गुजारिश कि डेली व्लॉग जी साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 2000 क्यूसेक, सुलेमान के पर 3858, इस्लाम पर 8940, रावी में जस्सर पर 30,600 क्यूसेक, शादरा पर 17,800 क्यूसेक, बल्लो की पर 9,730 क्यूसेक, सिदनई बराज पर 4,575 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 1,09,800 क्यूसेक, खान की पर 1,39,635 क्यूसेक, कादराबाद पर 1,56,580 क्यूसेक। अब कादराबाद से त्रिमू तक जो है दरमियाने दर्जे का सैलाब है।
त्रिमुबराज पर 30,880 और पंजनद पर 46,442 क्यूसेक। अच्छा, यहाँ पर जो पानी आगे बनेगा यानी कबीर वाला या मुल्तान मुजफ्फरगढ़ की तरफ, तो दोनों को मिलाकर मेरा ख्याल 1,30,40,000 के करीब बनेगा। और साहब का जो है 80-85,000 या 90,000 तक बना था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो आपने इस हवाले से आपने मैनेजमेंट करनी है, इंतज़ामात करने हैं, या जो भी लाहेअमल है उसको तरतीब देना है। मंगला डैम से 70,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 0, दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,72,000, प्रताप बरई 2,40,000, बिशाम 2,58,000, त्रिबेला डैम से 2,54,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 32,800 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,25,775, चश्मा पर 3,12,293 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 2,99,362 क्यूसेक। अब डीजी खां के नदी नालों में भी पानी का खतरा है। तो गुड्डू पर जो है वो 4,05,000 अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम कम होकर 3,71,931 क्यूसेक पे आ चुका है। सक्खर पर अप स्ट्रीम 3,79,000 क्यूसेक और डाउन स्ट्रीम 3,19,575 क्यूसेक है। और उम्मीद है अगले चंद घंटों में सक्खर पर भी लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 1,25,918 क्यूसेक है। तो नाज़रीन, एक नई अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।